हेलो बच्चों, आज हम लोग बीएससी पार्ट 1 मैथमेटिक्स का एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का एक पहला चैप्टर देखेंगे। ग्रुप थ्योरी में ग्रुप के डिफिनीशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ग्रुप का क्या डिफिनीशन होता है, कैसे हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये बीएससी पार्ट 1 का मैथमेटिक्स है, अलजेब्रा में आप लोगों को पढ़ना है डिफिनीशन ऑफ ग्रुप के बारे में कि क्या होता है ग्रुप का डिफिनीशन। चलिए देखते हैं हम डिफिनीशन ऑफ ग्रुप के बारे में कि क्या होता है ग्रुप का डिफिनीशन। ग्रुप को डिफाइन करते हैं हम ए नॉन एम्प्टी सेट जी कमा एडिशन के रूप में होगा और डॉट यानी कि प्रोडक्ट के रूप में होगा, प्लस या डॉट कमा प्लस डॉट यानी एडिशन और प्रोडक्ट दोनों रूप में होगा। तो ए नॉन एम्प्टी सेट जी विथ गेट्स ए बाइनरी ऑपरेशन ओ, बाइनरी ऑपरेशन ओ इज कॉल्ड ए ग्रुप if following condition are satisfied। देखो बेटा, कह रहा है कि ए नॉन एम्प्टी सेट जी विथ गेट्स ए बाइनरी ऑपरेशन ओ इज कॉल्ड ए ग्रुप इफ फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। ग्रुप के कुछ कंडीशन होते हैं, एक कोई नॉन एम्प्टी सेट जी है उसमें बाइनरी ऑपरेशन ओ ग्रुप कहलाता है अगर उसका कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड करे तो। पहला होता है बेटा, ध्यान से देखेंगे, क्लोजर लॉ क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी को समझेंगे। क्लोजर लॉ जनरली इसको क्लोजर लॉ ना कह के बाइनरी ऑपरेशन भी बोलते हैं, या कोई भी दो एलिमेंट मान लेंगे कि लेट दो एलिमेंट ले लीजिए किसी सेट जी का, नॉन एम्प्टी सेट जी मान लिया कोई नॉन एम्प्टी सेट जी है, इसके दो एलिमेंट को ले लिए और इस दो एलिमेंट को ऑपरेट करेंगे ए ऑपरेशन बी, तो भी वो उसी सेट का मेंबर होना चाहिए। ध्यान से चीजों को समझेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है कि कोई भी दो एलिमेंट किसी ग्रुप का किसी सेट का एलिमेंट हो तो उसका अगर हम दो एलिमेंट को ऑपरेट करते हैं, ऑपरेशन के जगह पे कुछ भी हो सकता है, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी ग्रुप का एलिमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल हम देते हैं, मान लो कि एक सेट एन है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, जो चाहे इतना ही है, एंड डॉट डॉट। अब आप जैसे ऑपरेशन दे दे कि ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए इंटू बी, ठीक है, ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए बी का प्रोडक्ट। तो चाहे ऐसे भी कर सकते हो ए प्लस बी। तो कोई भी दो एलिमेंट को इसमें से निकालो, मान लें कि लेट 2 3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 2 3 एन का एलिमेंट है। तो जब 2 को ऑपरेट करेंगे बेटा, ध्यान से चीजों को समझेंगे, 2 को ऑपरेट करेंगे 3 के साथ, तो इसका रिजल्ट क्या होगा 2 + 3। तो 2 + 3 का वैल्यू क्या होगा 5, यानी इसका जो रिजल्ट होगा वो भी किसमें प्रेजेंट करेगा, नेचुरल नंबर। चेक कर लो बाबू कि कोई भी दो एलिमेंट अगर किसी सेट का एलिमेंट हो तो उसका ऑपरेशन भी उस सेट में होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोजर लॉ बोलते हैं कि यह क्लोजर लॉ सेटिस्फाइड करेगा। जैसे मैंने एग्जांपल देके बता दिया कि अगर मान लो कि एन कोई नेचुरल नंबर का सेट है, तो अगर दो एलिमेंट को ऑपरेट करते हैं तो दो एलिमेंट का ऑपरेशन मान लिए कि a + b है, तो अगर नेचुरल नंबर का कोई दो एलिमेंट उठाओ 2 और 3, 2 3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो 2 को 3 के साथ ऑपरेट करेंगे बेटा, तो 2 + 3 यानी कि ए ऑपरेशन बी का कैसे डिफाइन कर रहा है, ए ऑपरेशन में। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि ए को बी के साथ ऑपरेट करते हैं तो इसका वैल्यू a + b है। 2 3 नेचुरल नंबर का एलिमेंट है और 2 को 3 के साथ ऑपरेट करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी किसमें प्रेजेंट होगा, नेचुरल नंबर में। तो हम कह सकते हैं यही होता है क्लोजर प्रॉपर्टी, यही होता है क्लोजर लॉ कि कोई भी दो एलिमेंट अगर किसी सेट का एलिमेंट हो तो उसका ऑपरेशन भी उस सेट में क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ये पहला कंडीशन होता है। ग्रुप होने के लिए 4 कंडीशन सेटिस्फाइड होने जरूरी है, ध्यान से चीजों को समझेंगे। दूसरा प्रॉपर्टी कहता है बेटा एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ
एसोसिएटिव ला क्या कहता है कि मान लो कि कोई 3 एलिमेंट लेंगे, इसमें 3 एलिमेंट का रिक्वायरमेंट होता है। लेट ए बी सी बिलोंग्स टू सेट जी, जी का 3 एलिमेंट हम ले लिए, ध्यान से चीजों को समझेंगे। तो एसोसिएटिव ला कहता है कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इज इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। बस यही होता है, कहने का मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होने चाहिए। जैसे इसके बाद हम एग्जांपल दे के समझाएंगे कि अगर हम एलएचएस लेते हैं तो ए को बी के साथ ऑपरेट करेंगे, उसके बाद उसमें सी को ऑपरेट करेंगे, उसके बाद बी ऑपरेशन सी को ऑपरेट, बी ऑपरेशन सी का वैल्यू निकाल के उसमें ए को ऑपरेट करेंगे। तो ये दोनों इक्वल होंगे तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करेगा। तीसरा होता है बेटा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होता है कि अगर मान लो कि लेट ए बिलोंग्स टू जी, जी एंड ई बी एन आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट दैट इज ए को ऑपरेट करेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ या ई को ऑपरेट करेंगे ए के साथ, वैल्यू क्या आएगा बाबू? ए ही आएगा। चेक कर ले बाबू कि किसी भी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का कंसेप्ट कहता है कि किसी भी एलिमेंट को अगर आप ऑपरेट करते हो आइडेंटिटी एलिमेंट से तो उस एलिमेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई असर नहीं पड़ता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको समझा रहे हैं कि मान लीजिए कि कोई एलिमेंट ए ले लिए या कोई भी नंबर ले लो, कोई नंबर ले लो 4। अब 4 में जैसे मैंने क्या बताया यहाँ पे कि सेट होगा तो ये किसके रिस्पेक्ट प्लस और प्रोडक्ट दोनों के रूप में होगा। तो अब ध्यान देने वाली बात है कि मान लो कि कोई हम एलिमेंट ले लिए 4, अब आप 4 में किसको ऐड करो, सपोज करो एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या जोड़े कि 4 पे कोई इफेक्ट ना पड़े, कोई असर ना पड़े। तो 4 में क्या जोड़ेंगे बेटा? 0। क्यों? क्योंकि 4 में 0 को ऐड करते हैं या 0 में 4 को ऐड करते हैं तो 4 पे कोई इफेक्ट नहीं ना पड़ता है। इसीलिए आप हमेशा याद रखेंगे एडिशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? 0। ध्यान देंगे एडिशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है बेटा? 0। वही बात अगर मल्टीप्लीकेशन की करें तो 4 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करें कि इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो क्या है बाबू? 1 है। या 1 को 4 में मल्टीप्लाई करो तो 4 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है बेटा? 1 होता है। सॉरी, हाँ 1 होता है। आप याद रखेंगे बाबू कि एडिशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट 0 और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है। और बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, तो ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट, किसी भी आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब होता है कि किसी भी एलिमेंट में अगर उस आइडेंटिटी एलिमेंट को ऑपरेट करते हो तो उस एलिमेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट 4 हम देखते हैं बाबू, नंबर 4 एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। 4 कहता है नंबर 4 एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या होता है? ध्यान से चीजों को समझेंगे। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स लिखेंगे कि लेट ए बिलोंग्स टू जी एंड लेट बी बी द इनवर्स ऑफ ए। मान लिया कि बी ए का इनवर्स है, चाहे ए इनवर्स ही लिख दो, ए इनवर्स बी द इनवर्स ऑफ ए। तो अगर एलिमेंट ए में उसके इनवर्टिएबल एलिमेंट को ऑपरेट करते हो या ये ऑपरेशन दे दो ओ, या किसी इनवर्स में उसके एलिमेंट को ऑपरेट करते हो तो हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। चेक कर लेना बाबू कि किसी भी एलिमेंट में अगर उसके इनवर्स को ऑपरेट करते हो या इनवर्टिएबल एलिमेंट में ए को ऑपरेट करते हो तो क्या रिजल्ट आता है? आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। हमेशा इस बात को ध्यान से समझेंगे और दिमाग में रखेंगे बेटा कि ग्रुप का जो लेक्चर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पूरे
ग्रुप थ्योरी में इसका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यूज है, चेन रूल की तरह एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये पार्ट ऑफ प्योर मैथमेटिक्स का पार्ट है। थोड़ा सा चीज़ों को समझेंगे, जैसे मैंने एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स दिया, इसका एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि मान लो कि कोई एलिमेंट है, जैसे मान लो कि 4 है, 4 ही ले लो। अब 4 में क्या ऑपरेट करे कि आइडेंटिटी एलिमेंट आए, तो ऑपरेशन किस रिस्पेक्ट में, सपोज करो अगर एडिशन के रिस्पेक्ट में, तो 4 में क्या ऐड करें कि आइडेंटिटी एलिमेंट आए, तो एडिशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 0। अभी मैंने बताया, तो क्या ऐड करे कि 0 आए, तो 4 में ऐड करो बेटा -4। 4 में क्या ऐड करोगे, -4। 4 में -4 ऐड करो या -4 में 4 को ऐड करो, आपका रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। तो आपका एडिशन एडिटिव 4 का एडिटिव इनवर्स क्या लाएगा, -4। याद रखेंगे 4 का एडिटिव इनवर्स -4। अगेन उसी तरह से मैं 4 में किससे मल्टीप्लाई करूं, ध्यान से चीजों को समझेंगे कि आइडेंटिटी एलिमेंट आए, तो आइडेंटिटी एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 1 होता है। तो 4 में 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/4 में भी अगर 4 से करो तो रिजल्ट क्या आएगा, 1। यानी कि 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/4 होगा। अब 4 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा बेटा, -4 होगा। चीजों को एकदम ध्यान से समझेंगे, तो यह कंसेप्ट इसको नोट कर लेंगे बेटा। ये एग्जांपल मैंने दिया। अब देखो ये 4 कंडीशन अगर आप सेटिस्फाइड करते हो, तो 4 कंडीशन ग्रुप के कंडीशन होते हैं। अगर 4 कंडीशन कोई भी फंक्शन अगर सेटिस्फाइड करेगा या ऑपरेशन 2 एलिमेंट का ऑपरेशन दिया रहेगा, अगर वो सेटिस्फाइड करेगा तो वो ग्रुप के एलिमेंट होगा। कि नॉन एम्प्टी सेट जी विथ गेट्स ए बाइनरी ऑपरेशन हो इज कॉल्ड ए ग्रुप इफ फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। और एक बात और याद रखना, 5th बेटा अगर कम्यूटेटिव लॉ, ध्यान से देखो, कम्यूटेटिव लॉ अगर सेटिस्फाइड कर दे, कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, लेट मान लो कि 2 एलिमेंट लिए ए बी बिलोंग्स टू जी, तो कम्यूटेटिव लॉ होता है ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू बी ऑपरेशन ए। अगर यह सेटिस्फाइड कर दे तो यह क्या बन जाता है, अबेलियन ग्रुप। याद रखेंगे अबेलियन ग्रुप हो जाता है बाबू। 4 कंडीशन सेटिस्फाइड करने पर यह ग्रुप बन जाएगा। और 5th कम्यूटेटिव लॉ अगर सेटिस्फाइड कर गया तो वह कौन सा ग्रुप हो गया, अबेलियन ग्रुप हो गया। ठीक है ना, ये हमारे ग्रुप के डिफिनीशन होते हैं। और इस पर एक एग्जांपल हम देखेंगे और बहुत ही अच्छे से देखेंगे। ठीक है ना, इसको आप नोट डाउन कर ले। और उसके बाद फिर हम स्टेप बाय स्टेप नए लेक्चर में नए एग्जांपल, बहुत सारे क्वेश्चन है ग्रुप के बाद, ग्रुप के कुछ क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद सब ग्रुप देखेंगे। स्टेप बाय स्टेप सारे हमारे लेक्चर आपके माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से जाते रहेंगे। चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन करें बेटा।